गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। हाल ही में 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था? शून्य भेदभाव दिवस और नागरिक सुरक्षा दिवस। और 2 मार्च को सिविल सेवा लेखा दिवस मनाया गया था। और 2022 में इसकी थीम क्या है? टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। क्या इसकी थीम? टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिन का उद्देश्य बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सागर परिक्रमा चलाया जा रहा है? एक अभियान है। किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। और सागर परिक्रमा का पहला चरण कब शुरू होगा? 5 मार्च 2022 से शुरू होगा। कब? 5 मार्च 2022 से। और इसकी पहली यात्रा कहाँ से शुरू होगी? मांडवी से शुरू होकर पोरबंदर में समाप्त होगी। कहाँ पे? मांडवी से समाप्त होकर पोरबंदर में समाप्त होगी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मकसद समुद्र के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों, नाविकों और मछुआरों को सम्मानित करना है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है हर एग्जाम के लिए कि सागर परिक्रमा की पहली यात्रा कहाँ से कहाँ शुरू होगी? तो मांडवी से पोरबंदर। भारतीय वायुसेना अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी युद्धाभ्यास करने जा रही है? वायु शक्ति। और ये युद्धाभ्यास कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में होगा। और इसमें वायुसेना के 148 विमान हिस्सा लेंगे और पहली बार राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल होगा। अभी एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। कौन? विवेक राम चौधरी। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो 3 मार्च को मनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च को। और 2022 में इसका विषय क्या है? थीम और विषय हर एग्जाम में पूछा जाता है, 1-2 पूछा ही जाता है। तो इस बार इसका विषय था रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन है। इस बार इसका विषय क्या है? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन है। और इस दिन का उद्देश्य क्या है? क्यों मनाया जाता है? इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में पाई जाने वाली जंगली वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आप लोग बताइए, संकटापन्न जीवों के लिए जो रेड लिस्ट जारी करता है वो कौन सी संस्था जारी करती है? तो वो करती है IUCN। IUCN जारी करती है। संकटापन्न जीवों के लिए रेड लिस्ट कौन सी संस्था जारी करती है? संकटापन्न जीवों के लिए रेड लिस्ट कौन सी संस्था जारी करती है? रेड लिस्ट जारी करती है IUCN। और IUCN की स्थापना कब की गई थी? IUCN की स्थापना की गई थी 1948 में। कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। और इसमें और सी कैटेगरी आती है, जैसे आती है वल्नरेबल, इंडेंजर्ड आदि कैटेगरियां आती हैं। जयप्रकाश चौकसे का निधन हो गया। वे कौन थे? ये फिल्म लेखक और समीक्षक थे। कौन थे? फिल्म लेखक और समीक्षक। जयप्रकाश चौकसे ने शायद 1979, कत्ल 1986 और बॉडीगार्ड 2011 सरीखी हिंदी फिल्में के पटकथा और संवाद लिखे। उन्होंने महाभारत पर आधारित एक टीवी धारावाहिक में भी लेखन विभाग के प्रमुख का जिम्मा भी संभाला था। आप लोग बताइए, बॉर्डर फिल्म के निर्देशक कौन थे? JP दत्ता। कौन? JP दत्ता थे। बॉर्डर फिल्म के निर्देशक कौन थे? बॉर्डर फिल्म के निर्देशक JP दत्ता थे। कौन? JP दत्ता।
हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की आत्मकथा का लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? उगलिंगल ओरुवन है। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। अब भारत का पहला डुगोंग अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला डुगोंग अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला डुगोंग अभयारण्य तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। कहाँ पे? चेन्नई। GI टैग का मुख्यालय कहाँ है? GI टैग का मुख्यालय है चेन्नई में। और भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई का किस शहर से मापी जाती है? औसत ऊंचाई मापी जाती है चेन्नई से। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये चेन्नई में है। कहाँ पे? चेन्नई में है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। तो अब तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 234 है। कितना है? 234। और तमिलनाडु में कौन सा बीच है जो काफ़ी फेमस है? तो यह है मरीना बीच। तमिलनाडु में कौन सा बीच फेमस है? मरीना बीच है। अब भारत का पहला डुगोंग अभयारण्य कहाँ खोला गया? ये तमिलनाडु में खोला गया है। अब आत्मकथा की बात करते हैं। तो आत्मकथा, विभिन्न प्रधानमंत्रियों की आत्मकथा के बारे में एक बार नजर डालते हैं हम लोग। तो मंजिल से ज्यादा सफर किसका है? BP सिंह का है। इनसाइडर किसका है? PV नरसिम्हा राव का है। मेरी 51 कविताएं किसकी है? मेरी 51 कविताएं राजनीति की रपटीली राहें किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का है। और ज्योतिपुंज किसकी पुस्तक है? ज्योतिपुंज है नरेंद्र मोदी की है। न्यूजीलैंड में होने वाले विश्व कप के पश्चात 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? ये है मिताली राज। कौन? मिताली राज है। नासा के वैज्ञानिकों ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर खोजने का दावा किया है? तो चीन में। और इस क्रेटर का नाम क्या रखा गया? ईलान। इस क्रेटर का नाम क्या रखा गया? ईलान। नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? बिल नासा है। और क्रेटर क्या होता है पहले इसके बारे में समझेंगे। क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड की टक्कर से बना गड्ढा। और क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच चक्कर काटते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? चक्कर काटते हैं। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेगा कि चिरौन नामक क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच चक्कर काटता है? तो चिरौन नामक जो क्षुद्र ग्रह होता है वो शनि और अरुण के बीच चक्कर काटता है। पूछता है एग्जाम में, चिरौन नामक क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच चक्कर काटता है? तो चिरौन नामक क्षुद्र ग्रह जो है वो शनि और अरुण के बीच चक्कर काटता है। किसके बीच? शनि और अरुण के बीच चक्कर काटता है। और पृथ्वी पर अब तक कितने क्रेटर हैं? पृथ्वी पर अब तक 190 क्रेटर हैं। और किसके आधार पर बांटा गया है उनको? जिन्हें उम्र के आधार पर बांटा गया है उन लोगों में भी ऐसी प्रक्रिया है। और सबसे पुराना क्रेटर कहाँ है? सबसे पुराना क्रेटर है ब्रैडफोर्ड क्रेटर। दुनिया का सबसे पुराना क्रेटर है ब्रैडफोर्ड क्रेटर है। और इससे पहले बड़े क्रेटर का रिकॉर्ड किसके पास था? अमेरिका का है। एरिजोना स्थित मीटियोर क्रेटर के नाम पर था। और सबसे पुराना क्रेटर ब्रैडफोर्ड क्रेटर कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। हाल ही में कौन सी संस्था नई हेल्थ स्टार रेटिंग जारी करेगी? तो फसाई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसके तहत भारत में पैक किए गए खाद्य उत्पादों को जल्द ही आधिकारिक तौर पर HSR मतलब हेल्थ स्टार रेटिंग
के साथ लेबल दिया जाएगा और यह खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2006 के एक नियम के तहत स्थापित किया गया है। किसको? फसाई को। इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत सरकार के सचिव पद पर होता है। इसका जो अध्यक्ष होगा फसाई का, ये भारत सरकार के सचिव पद का अधिकारी होता है। बीजिंग में होने वाले शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल में अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने किन देशों को भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस और बेलारूस को। यूक्रेन पर हमले के पश्चात रसिया और बेलारूस दोनों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं और रूस द्वारा यूक्रेन में भारी बमबारी हो रही है और यूक्रेन जो है में अराजकता आ गई है और बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ ने भी काहिरा में होने वाले निशानेबाजी प्रतियोगिता में भी इन दोनों देशों को प्रतिबंधित कर दिया है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।